loss to the legal fraternity and especially to the lawyers of Jammu. Apart from conveying our heartfelt condolences, I request some members of the Bar Association to speak something about our late esteemed member, Shri Madan Badu. First of all, I will request Senior Advocate Shri D.C. Rana to say a few words about the esteemed member. Badu was a very active lawyer and was well-known personality in many respects. His sharp wit, presence of mind, and popularity were the added features which would attract everybody. At very late stage, he accepted the government assignment. Perhaps he was the Additional Advocate General, later part, and did so well because of his past experience. The beauty of his stature was, even if the young person. I entered in this profession before joining law. I started visiting the courts in 1991. It is in 1991 I came to know about Madan Badu ji, and for about, it is 35 years now. What I know about him is his appearance. He was fond of very graceful dresses, he was very respectful to all, and he was witty also. I recapitulate one of the instances when Mr. Wazir was the president. It's on the lighter side. Mr. Wazir was the president, I was the secretary of the bar. Madan Badu Saab's Centro car was stolen from the park. Banner Saab, I was the senior, has said, Abhinav ji has said. I would just like to add one more thing. I had the good fortune of meeting Badu Saab, not after I joined the profession, but when I was a student of law. He was very well known to my father, and I recall that I had this subject, drafting and conveyancing. So my father told him to come and talk to me about it and guide me. So though I must have seen him earlier also, I don't recall. This very decent, tall gentleman came with a very pleasant demeanor, and he sat down on the members. आज का दिन काफी नुकसान वाला दिन। बड़ू साहब एक ऐसे शख्स थे, जब मैं आया बार ज्वाइन की थी जी के साथ, ठाकुर साहब के साथ, वो जो बड़े बड़ी पर्सनालिटी थी ना इस बार की, उनमें से एक थी। वकीलों का नाम लिया, और हमारी वाली जनरेशन, हमारे बाद वाली जनरेशन जो है, वो इनको सिर्फ सोच सकती है, देख नहीं सकती। मुझे याद है जब मैंने बाहर ज्वाइन, आज बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हमने एक बड़े महनाज काबिल इज्जत अपने सीनियर बड़ू साहब को हमने खोया। मैंने 95 में जब मुबारक मंडी से अपने सफ़र का आगाज़ किया, मुझे याद है वहाँ पे बाबूराम शर्मा जी का एक एनक्लेव था, जहाँ सुबह अदालतों में जाने से पहले आरपी बख्शी साहब, बड़ू साहब, सलारिया साहब, ये सभी लोग वहाँ पे पहले इकट्ठे होते थे, और कुछ सैनी साहब, नंदा साहब, तो वहाँ कुछ गड़ाके का माहौल बनता था, इसे कहते हैं। काम शुरू जब बार को ज्वाइन किया तो मैं बड़ू साहब से अक्सर मिलता रहता था एज ए जूनियर लॉयर। उन्होंने मुझे कई मामलात में उन्होंने गाइड भी किया, लीगल मैटर्स में, और एक दफ़ा मुझे उनके घर जाने का भी मौका मिला। हम एक केस कर रहे थे
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। उस वक्त उधर हाई कोर्ट था मुबारक मंडी में। तो मैं उनके जब क्वार्टर में गया पकाडंगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये डीएनसी का ऑफिस था और सादिक साहब और कासिम साहब और जो बड़े पॉलिटिशियंस वक्त के थे, तो उन्होंने कहा कि शेख साहब भी यहाँ इस क्वार्टर में आते थे। और मैंने देखा काफ़ी पॉलिटिशियंस के वहाँ पे फोटोग्राफ्स जो थे डिस्प्ले थे वॉल पे। और पॉलिटिक्स उनके बड़े तल्लुक रहे, कई चेहरे थे, इतने लिटरेरी आदमी थे वो कि सिर्फ लॉ की किताबें, लॉ का सिर्फ एक तरफ रखा, मगर इसके अलावा अगर उनकी लाइब्रेरी को कभी जानते, ऐसी ऐसी किताबें नजर आती थी जो उन्होंने पढ़ी थी और उनके बारे में अक्सर मेरे से डिस्कस भी करते रहते थे। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं। फिर इन्फ्लुएंस के तौर पर अगर शहर में देखें आबादी में, जिस वक्त भी कोई ऐसी बात होती थी वो हमेशा आगे आगे होते थे, हर किसी में देखते थे। सरकारी तौर पर भी उनको बड़ी रिकग्निशन थी। मैंने देखा कि बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ कश्मीर के कई बड़े बड़े लीडर लोग आते थे जो मिलते थे, सादिक साहब के साथ, कासिम साहब के साथ। फिर सादिक साहब के बेटे तो बिल्कुल वहीं पर बैठे रहते, ब्यूरोक्रेट्स में से जो काम है कि हमारे दरमियान बदन बबू साहब नहीं है। बदन बबू साहब से मेरी वाकफियत बहुत बचपन में हुई। उन दिनों छठी जमात में पढ़ता, उस्ताद मोहल्ले में रहता, तो बहुत बाहर सड़क पर शोर गुल हुआ। कुछ लोग जो थे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उस्ताद मोहल्ले की तरफ बढ़ रहे थे। और जो मेन एंट्रेंस है, मैं एक ही बात उनके बारे में कहूँगा कि जब उन्होंने नया मकान बनाया तो मुझे कहा वहाँ प्लांटेशन कैसे हो सकती है। तो मैंने फॉरेस्ट और सोशल फॉरेस्ट्री वालों को कहा, मैंने क्योंकि इन्वायरमेंट से हम लोग डील कर रहे थे, तो फिर उनको कहा तो फिर बड़े खुश थे कि भाई वहाँ प्लांटेशन हुई है। तो यानी जहाँ आप सोचते हैं कि पॉलिटिकली सोशली वो बड़े सक्रिय थे, वहाँ इन्वायरमेंट का भी उनको बड़ा ख्याल था। तो मैं उनकी आत्मा को शांति मिले यह प्रार्थना हम सब मिलके करते हैं, और उनके परिवार को जो है वो हौसला मिले ताकि हम वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। हमारे से वो बिछड़ गए हैं, अब आएंगे नहीं, लेकिन उनकी यादें जो हैं हमारे साथ रहेंगी। बस इसी से मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। साहब के जाने से बहुत अफसोस हुआ। हमने बहुत सा वक्त उनके साथ गुजारा था प्रोफेशन में, और वो प्रोफेशन में एक पर्सनैलिटी थी। कद तो था उनका लंबा, लेकिन प्रोफेशन में भी उनका कद बहुत लंबा कद था। बड़े इंटेलिजेंट, शॉर्ट स्पीकिंग, और एक हमारे लिए गाइड थे वो। उस वक्त हम जूनियर थे, हमसे काफ़ी सीनियर थे वो, तो हमारे लिए वो गाइड थे। बल्कि बहुत से हमारे कोलीग के लिए वो गाइड थे। एक अच्छे इंटेलिजेंट, अब क्या तारीफ करें, सभी ने बड़ा कुछ कह दिया उनके बारे में। प्रोफेशन में तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। ही वाज वन ऑफ द परमानेंट लाइफ्स, मैं इतना कह सकता हूँ। तो बहुत दुख की बात है। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि भगवान उनकी रूह को शांति दे, परिवार को इनका ये दुख सहन करने का शक्ति दे, यही हमारी प्रार्थना है। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, मैं बुलाओ रहा, मैं सही करिए कि आखर दिन सो बड़ा शौक लग्या। बड़ू साहब दी मेरी मुलाकात ते वकालत च आने के बाद हुई, मगर वो कम्युनिस्ट पार्टी जिसका मैं मैंबर बनया वो उस विच पुराने जमाने च रह चुके थे, और वो सिर्फ आखने कम्युनिस्ट नहीं, वो प्रैक्टिकली कम्युनिस्ट है। बड़ू साहब ऑल इंडिया लायर्स यूनियन असें जम्मू कश्मीर 1983 च बनाई। 2-3 साल बाद वो साढ़े प्रधान बने और काफी देर तक प्रेसिडेंट रहे। मैंने उसी टाइम तक सिटी में ही, हम वहीं पुराने रहते थे, गाड़ी निकाली, उनको लेके गया, अकेले ही रहते थे। मैंने वो उनका म्यूनसिपल फ्लैट्स हैं जो, वो म्यूनसिपल फ्लैट्स में वो पार्क के अंदर, वहाँ पे रामलीला पार्क के अंदर, तो अक्सर मतलब उनके पास आना जाना। जब भी उनके पास अगर कभी जाना किसी चीज़ के लिए, कोई बुक लेने, या उनका फ़ोन आना कि विशाल ये बुक दे जाता,
उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट बैठा के पूरा पूछना, समझाना। शायद कभी आप किसी कोर्ट में बहस कर रहे हो तो उन्होंने आपको पीछे से बैठ के सुना हो, उन्होंने बताना उसमें इस पॉइंट पे तैयारी करो, मतलब कि हर चीज वो नोट करते थे। अक्सर मिलना मिलाना उनके साथ रहा, पर उनका कंपोजर, वेल ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज उनके ऑफिस में, उनके घर में मैं जाता था, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ही वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। श्रद्धांजलि बड़ू साहब के लिए। बड़ू साहब के साथ रिश्ता, मेरी एक बड़ी अजीज दोस्त थी अल्पना बड़ू, उनकी डॉटर। हम इकट्ठे पढ़े मैट्रिक तक कॉन्वेंट स्कूल में। फिर बड़ू साहब मेरे फादर साहब के साथ, ही वॉज अ कॉमरेड, माई फादर वॉज अ कॉमरेड। उनका एक अच्छा रिश्ता था। बट जब मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की मेरे फादर की डेथ के बाद, तो मुझे जब मैं आई, जिस कदर बड़ू साहब ने एनकरेज किया, कोई बहुत इमोशनल तरीके से नहीं, मगर एक स्ट्रांग फादर फिगर की तरह उन्होंने मुझे एनकरेज किया। लाइन क्या चलनी चाहिए, किस तरह चलनी चाहिए, कुछ कल्चर अपने डीएनए में होता है, कुछ अपने जेनेटिक फ्लो में होता है, तो कुछ हमारे बुजुर्ग हमें गाइड कर गए। सबने ये कहा कि हम अपने बुजुर्गों को भूल गए, लेकिन मतलब उनको याद रखना चाहिए। कुछ शख्सियतें ऐसी mind and popularity were the added features which would attract everybody, and did so well because of his past experience. The beauty of smiling, he said, well, perhaps he has something else to say, or he'll never try to grow big or by one and all. Then occasionally he used to was friendly to everybody. In that sense of the matter, I mean, really a great loss to the institution. All those who is his appearance. Central car was stolen from the parking lot, as others have mentioned. So, my condolences. Let the departed soul rest in peace. I would just like to sat down on the sofa, he sat on one side, I sat on the other. मदन बड़ू साहब जो सीनियर मेंबर थे इस लीगल फैटर्निटी के, हमें लीगल फैटर्निटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये नुकसान की भरपाई जो है नहीं हो सकती है, तो इसीलिए आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हम अपनी श्रद्धांजलि उनको पेश करते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम साइलेंस रखेंगे ताकि उनको आत्मा की शांति, आत्मा को शांति। आज बड़े अफसोस का मकाम है, हमारे सबसे सीनियर एडवोकेट श्री मदन बड़ू जी हमारे बीच में नहीं है। तो जितनी उन्होंने यहाँ सर्विसेज दी है और जिस तरीके से वो काम करते थे, उनकी हर एक जो चीज़ थी इस प्रोफेशन में जब से वो आए थे, तो वो काबिल तारीफ़ थी। चाहे उनकी ड्रेसिंग सेंस से लगा लो, उनके शूज़ पे लगा लो, उनका काम करने का तरीका लगा लो,
उनकी फाइल मेंटेन करने का तरीका लगा लो, ये सब जो लाजवाब चीज़ें थी। हमारी जितनी यंग जनरेशन है इस प्रोफेशन में, शायद उनको उन स्टालवर्ड्स को देखने का मौका नहीं मिला है कि वो किस तरीके से काम करते थे। आज ये बार एसोसिएशन अगर खड़ी है, ये प्रोफेशन खड़ा है, ये उन स्टालवर्ड्स की वजह से है, जैसे लाला इंद्रजीत जी थे, लाला एसपी गुप्ता जी थे, उस जसवंत कोतवाल सिंह जी थे और मदन बड़ू जी थे, और इसके अलावा और कई लोग जो इस प्रोफेशन में अब नहीं हैं और हमारे बीच में भी नहीं है। तो हम सबको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। क्योंकि आज मदन बड़ू जी हमारे बीच में नहीं है, तो आज बार एसोसिएशन ने अपने सारे कोर्टों में रिक्वेस्ट की है कि कोई एडवर्स ऑर्डर ना करें, क्यों हमने एब्सटेन किया है आज वर्क से। तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये एक ही दिन होता है वकील का जिस दिन हम उसको रिस्पेक्ट पे कर सकते हैं। तो मेरी सब वकीलों से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो मेंटेन करें। लेकिन इसके साथ ये बड़ा खुशी का मुकाम है कि आज पूरे कोर्ट्स में जो है वकीलों ने बड़ा ताउन किया है, तो इसके काबिल तारीफ है ये कि वकीलों का ताउन जो है, क्योंकि ये हमारे बीच में अगर ये जागृति नहीं आएगी, अगर हम अपने लिए जिंदा नहीं रह सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, अपनी इज्जत के लिए नहीं लड़ सकते, अपनी इज्जत के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन में फिर और कुछ नहीं रहता। तो आज बड़े शुक्रगुजार हैं सबके, लेकिन बहुत अफसोस है कि हमारे बीच में अब मदन बड़ू जी जो है वो नहीं रहे। इसके साथ हमारे यहाँ पूर्व एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब थे वीके झांझी साहब, वो भी अब हमारे बीच में नहीं है। आज सुबह ही उनका इंतकाल हुआ है, तो उनको भी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो बार एसोसिएशन चूँकि वो यहाँ रहे, काफ़ी साल उन्होंने यहाँ पे काम किया है, तो हमें उनका भी बहुत अफसोस है। तो इससे अलावा और क्या कहेंगे, क्योंकि आज हम खुद गमज़दा हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते आगे। जय हिंद, जय भारत।